अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। दुरूद पाक और इस्तगफार ऐसे खजाने हैं कि जिस बंदे को उनकी हकीकत समझ आ जाए फिर वो दुनिया के बड़े बड़े सहारों से दिल हटा लेता है। क्योंकि जब बंदा मोहब्बत से, यकीन से, अदब से, तवज्जो ध्यान के साथ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो फिर अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। बाज़ लोग कहते हैं कि हम बहुत अरसे से पढ़ रहे हैं मगर असर महसूस नहीं होता। तो याद रखिए नाज़रीन, सिर्फ ज़ुबान से पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, दिल का हाजिर होना भी ज़रूरी है। जब इंसान टूट कर पड़ता है, जब आंखों में नमी हो, जब दिल में मदीना शरीफ की तड़प हो, जब गुंबद हजरा का तस्वर हो, जब ये एहसास हो कि मेरा दुरूद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो रहा है, तब उसकी कैफियत बदल जाती है। फिर यही दुरूद इंसान की तकदीर बदलने का ज़रिया बन जाता है। तो एक भाई ने अपना बहुत अजीब और ईमान ताज़ा कर देने वाला मुशाहिदा शेयर किया। कहते हैं कि वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। घर वाले खुश थे, मुस्तकबिल में रोशन था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। पहले कमज़ोरी हुई, फिर दर्द बढ़ता गया। टेस्ट हुए तो मालूम हुआ कि जिस्म में एक खतरनाक बीमारी पैदा हो चुकी है। कहते हैं जब डॉक्टर ने बीमारी का नाम बताया तो मेरे वालिदैन के चेहरे उतर गए। घर में जैसे खामोशी छा गई, हर तरफ खौफ था, परेशानी थी, बेबसी थी। कहते हैं कि उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान कितना कमज़ोर है। कल तक मैं अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा था और आज मुझे अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र लग गई थी। इलाज शुरू हुआ, दवाइयाँ शुरू हुई, अस्पतालों के चक्कर लगने लगे। कहते हैं कि बाज़ रातें ऐसी गुजरती थी कि दर्द की वजह से नींद नहीं आती थी। वालदा सारी रात जागती रहती, मेरे सर पर हाथ फेरती और खामोशी से आंसू बहाती रहती। एक दिन मेरे मामू ने मुझे कहा कि इलाज अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करो, दुरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो और इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लो। कहते हैं कि उस दिन से मैंने रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया और 10,000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ने की आदत बना ली। शुरू में बहुत मुश्किल लगता था, जिसमें ताकत नहीं थी। कभी लेटे लेटे पढ़ता, कभी बैठ कर पढ़ता, कभी आंखें बंद करके सिर्फ दिल में दुरूद दोहराता रहता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सुकून मिलना शुरू हो गया। कहते हैं कि मैं जब दुरूद पाक पढ़ता तो मुझे यूँ महसूस होता जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो रहा है। फिर उन्होंने सूरह रहमान सुनना शुरू की। फजर के बाद, असर के बाद और रात को सोने से पहले आंखें बंद करके पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं, साथ पानी रखते और दुआ करके वो पानी पी लेते। कहते हैं कि एक दिन मैं सूरह रहमान सुन रहा था तो अचानक मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। दिल में अजीब कैफियत थी, ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ताला मेरे दिल को सुकून दे रहा है। कहते हैं कि उस दिन के बाद मेरी तबीयत में वाज़ेह फ़र्क आना शुरू हुआ। पहले जो खौफ हर वक्त दिल पर सवार रहता था वो कम होने लगा। फिर एक दिन दोबारा टेस्ट हुए, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी तो हैरान रह गए। उन्होंने दोबारा टेस्ट करवाए क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। कहते हैं कि डॉक्टर बार बार यही कह रहे थे कि रिजल्ट पहले से बहुत मुख्तलिफ है। बीमारी तेजी से कम हो रही थी। घर वाले सजदे में गिर गए, वालिदा रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। कहते हैं कि मैंने उस दिन दिल में नियत की कि अब दुरूद पाक कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर कुछ अरसे बाद मज़ीद रिपोर्ट्स आईं और अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। कहती हैं कि जो लोग मुझे देखते थे कि वो हैरान रह जाते थे, क्योंकि सबको यही लगता था कि शायद मैं अब अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा कर्म फरमाया कि मैं दोबारा अपनी पढ़ाई में वापस आ गया। कहते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और मरीज़ों को देखता हूँ तो दिल से उनके लिए दुआ निकलती है, क्योंकि मैं जानता हूँ बीमारी इंसान को अंदर से किस तरह तोड़ देती है। वो कहते हैं कि दुरूद पाक ने सिर्फ मुझे शिफा नहीं दी बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। पहले नमाजों में वो कैफियत नहीं थी, अब नमाज छोड़ने का दिल नहीं करता। पहले दिल हर वक्त परेशान रहता था, अब सुकून महसूस होता है। पहले दिन दुनिया की फ़िक्र ज़्यादा थी, अब आखिरत की फ़िक्र पैदा हो गई। वह कहते हैं कि मैंने अपने चंद दोस्तों को भी दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ने का कहा। उनमें से एक दोस्त शदीद डिप्रेशन का शिकार था। वो कहता था कि मेरा दिल हर वक्त घबराता रहता है, रातों को नींद नहीं आती, अजीब खौफ रहता है। मैंने उसे कहा कि रोज़ाना दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो और सूरह रहमान सुनो। कहते हैं कि कुछ हफ्तों बाद उसने मुझे कॉल की और रोते हुए कहने लगा कि मेरे दिल को सुकून मिलना शुरू हो गया है। पहले मैं हर वक्त दवाइयाँ खाता था, अब दिल हल्का महसूस होता है। इसी तरह एक और शख्स ने बताया कि उसके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था, बच्चों में बेसुकूनी थी, रिस्क में बरकत नहीं थी। उन्होंने घर में रोज़ाना मिलकर दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। मगरिब के बाद सब इकट्ठे बैठे और थोड़ी देर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते, इस्तग़फ़ार करते और दुआ मांगते। कहते हैं कि चंद ही हफ्तों में घर का माहौल बदल गया। जो बच्चे हर वक्त जिद करते थे वो नर्म मिजाज हो गए।
शोहर बीवी के ताल्लुकात बेहतर हो गए, घर में सुकून आने लगा। वो कहते हैं कि असल चीज़ तादाद से ज़्यादा दिल की कैफियत है। अगर इंसान एक मरतबा भी सच्चे दिल से दरूद पाक पढ़ ले तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। और ये भी हकीकत है कि हर बंदे का इम्तिहान अलग होता है। किसी को जल्दी असर मिल जाता है, किसी को वक्त लगता है, लेकिन जो बंदा साबित कदम रहता है अल्लाह ताला उसे हाल ही नहीं लौटाता। बाज़ लोग 2 दिन पढ़कर कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन याद रखें अल्लाह ताला बंदे की तरफ देखता है। कभी कभी ताहिर भी बहुत बड़ी हिकमत होती है। वो भाई कहते हैं कि बीमारी के दिनों में मैंने एक बात सीखी कि इंसान जब अल्लाह ताला की तरफ सच्चे दिल से पलटता है तो अल्लाह ताला उसके लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल सेहतमंद हैं, अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं और रोज़ाना दुरूद इब्राहिमी और इस्तग़फ़ार का मामूल अब भी जारी है। कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन जो सुकून दुरूद पाक में मिला वो कहीं और नहीं मिला। और हकीकत भी यही है कि जिस दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाए फिर वो दिल हाल ही नहीं रहता। अल्लाह ताला उसमें सुकून भी डालता है, रहमत भी डालता है, उम्मीद भी डालता है और आसानियाँ भी पैदा फरमाता है। इसलिए अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, बेसुकूनी में है, दिल टूटा हुआ है, हालात समझ नहीं आ रहे, तो दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार को मजबूती से पकड़ लें। तादाद कम हो या ज़्यादा, लेकिन मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, यकीन कामिल होना चाहिए और दिल में ये उम्मीद होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएगा। क्योंकि जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर रहमत की नज़र फरमाता है तो फिर ऐसे ऐसे मौज़े होते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। और फिर दिल से यही निकलता है कि वाकई दुरूद पाक दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का रास्ता है। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये मुशाहिदा, मेरे अल्फाज दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दुरूद पाक पढ़ता है। एक नए मुशाहिदे के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जज़ाकल्लाह।